मित्रों, कल ब्रॉडर व्यू के अंदर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात की थी कि ये जो अडानी ग्रुप इंडिया का है, जिसके ऊपर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं इंडिया के अंदर, वहाँ की अपोजिशन इल्ज़ामात लगा रही है कि जो रूलिंग जमात है बीजेपी, इसके लोग खास तौर पर मोदी साहब जो है ये ज़ाती तौर पे काम कर रहे हैं अडानी ग्रुप के लिए। उनके बिजनेसेस बढ़ाने के लिए मोदी साहब खुद हाथ पांव मार रहे हैं और इवन इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी अडानी के बिजनेसेस को फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन की जा रही है। ये एक इल्जामात वहां पर राहुल गांधी ने तो कल पार्लियामेंट में के अंदर खड़े होकर ये इल्जामात लगाए, लेकिन दीगर भी जो अपोजिशन के रहनुमा हैं वो इस पे इल्जामात लगा रहे हैं मोदी साहब के ऊपर और बीजेपी के ऊपर। कई तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो तरीक़ेकार रहा है बीजेपी का कि जहां जहां उनकी जिस स्टेट में उनकी सरकार नहीं होती वहां पर ये क्या करते हैं कि जो रूलिंग पार्टी होती है, दूसरी जो पार्टी होती है, उसके लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं पैसों के जरिए, और वो जो पैसे यूज होते हैं वो कहा जाता है कि अडानी ग्रुप के लोग ही बीजेपी को दे रहे होते हैं। ये उनके ऊपर इल्जाम है कि फाइनेंसर है बेसिकली ये बीजेपी का, पैसे देता है और उस पैसे के बलबूते पे बीजेपी जो है सरकारें गिराती है, बनाती है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। इसमें इनका नाम कई स्टेट्स के अंदर लिया गया। ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसने ये इल्जामात लगाए कि उनके लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है वेस्ट बंगाल के अंदर। इसके अलावा ये जो मुंबई है वहां पर शिवसेना के 2-3 धड़े बन गए। एक धड़े ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी पैसे चला रही है। कई स्टेट्स के अंदर ये हुआ है और इंडिया के 2-3 बिजनेसमैन ऐसे हैं बड़े बड़े, इंक्लूडिंग अडानी साहब, जिनके ऊपर ये इल्जामात लगते हैं कि ये जो हजारों करोड़ रुपए इस राजनीति के गेम में इधर से उधर होते हैं ये इन्हीं के लगते हैं पैसे बेसिकली। अब कल मैंने बांग्लादेश के इससे पावर प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन है इसके पीछे, किसने इतना अजीबोगरीब किस्म का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अडानी साहब को दिलवाया था, क्योंकि ये मामला खराब हो रहा है। ये मामला दिन ब दिन खराब से खराब हो रहा है और इंटरनेशनल मीडिया अब इसको उठाने लगा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस पे स्टोरी छाप दी है। वॉशिंगटन पोस्ट ने स्टोरी छापी है और बड़ी एक अजीब सी आई ओपनिंग कहते हैं ना, जिसे आंखें खोल देने वाली स्टोरी उन्होंने छापी हुई है। मैं तो पढ़ के कम से कम हैरान हो गया कि ये हो क्या रहा है। मतलब आप इमेजिन करें कि एक बिजनेस डील हो रही हो और उसके अंदर अगर प्राइस कैप ही ना लगाया गया हो। एक होता है ना कि भाई इससे ऊपर प्राइस नहीं जाएगी, ये तो बुनियादी टर्म होती है हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये क्लॉज ही ना डाली जाए तो फिर तो ये ब्लैंक चेक है ना। तो अडानी साहब को बेसिकली बांग्लादेश से ब्लैंक चेक दिलवाया गया है। जैसे जैसे इस डील के बारे में मजीद डिटेल सामने आ रही हैं तो मजीद जो है वो हैरान कुन इंकशाफात जो है वो पब्लिक को देखने को मिल रहे हैं। 2-3 इंपॉर्टेंट आपको साथ यहाँ पर डिटेल शेयर करना चाहूंगा क्रेडिबल रेफरेंसेस से। सबसे पहले तो आप वाशिंगटन पोस्ट को ही देख लें जिन्होंने इस डील के हवाले से ये स्टोरी छापी है। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश सीक्स न्यू टर्म्स ऑफ अडानी कोल इलेक्ट्रिसिटी डील। इसमें देखें एक दो बड़ी हैरानकुन बातें सामने आई हुई हैं उन्होंने जो रिपोर्ट की हैं। वो कहते हैं कि फर्दर मोर द अनयूजुअल टर्म्स इंक्लूडेड द एब्सेंस ऑफ प्राइस सीलिंग ऑन कोल। मैक्सिमम प्राइस कितनी होगी ये है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। मीनिंग दैट अडानी who is likely to import coal for the power plant from his own overseas coal mines via his own shipping network and coal handling ports could charge Bangladesh an even steeper price, the post reported। अब ये सूरत हाल है कि अडानी साहब जो है जो मर्जी प्राइस लगाए कोल की, कुछ उसमें नहीं है, उनको रोक टोक कोई नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और ये जो उन्होंने कहा है ना ओवरसीज उसकी कोल माइंस हैं, इसके बारे में भी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताता हूँ। कल राहुल गांधी साहब ने भी इसका खुलासा पार्लियामेंट के अंदर किया। असल में हुआ ये था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अडानी साहब ने कोल माइन ली। अब ये इंडियन जो भक्त हजरात है ना उनकी आंखों पर तो एक वो अंधभक्ति का चश्मा है वो नहीं उतरेगा, कुछ भी कर ले आप। लेकिन इंडिया के जो सेंसिबल लोग हैं उनको इस पर सोचना चाहिए कि हो क्या रहा है, मोदी साहब ने किया क्या इंडिया के साथ। देखें हुआ ये, इन्होंने जाकर कई साल पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोल माइंस ली। दुनिया ने देखा यार ये दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ जा रही है और ये बंदा जाके कोयले की कानें ले रहा है, ये क्या हो गया रहा है इंडिया के साथ। तो दुनिया ने बड़ा शोर मचाया था इस पर कि ये कोल से बिजली क्यों बना रहा है। पहले इंडिया बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा होता है, चाइना के ऊपर भी इल्ज़ाम लगते हैं। तो लेकिन इन्होंने सारे क्रिटिसिज्म के बावजूद वो कोल माइंस ली। अब ले तो ली ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन कैसे लिए ये देखें ज़रा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसे लिए, $1 अरब पता नहीं कितने उन्होंने लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इंडिया की सरकार का पैसा लेके अपनी बिजनेस इन्होंने बढ़ाई, यानी पैसा इंडियन सरकार का। इंडियन सरकार चाहती तो डायरेक्टली ले सकती थी, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक की वेल्थ है, अडानी को दे दी, ये लो बच्चा ले ले कोल माइन, जो जी करे ले ले, ये ले पैसे। $1 अरब दे दिया उसको। इंडिया ने खुद नहीं लिया, अडानी को दे दिए पैसे, ये लो जाके कोल माइन ले लो। आपने खुद क्यों नहीं ली भाई?
ये जो कांग्रेस वाले सर पीटते रहते हैं अपना कि हमारे साथ धोखा हो रहा है भाई, ऊपर चौकीदार ही चोर है, ये उन्होंने नारा मारा हुआ है, वैसे ये उनका स्लोगन है। ये कोई मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, कांग्रेस वालों का स्लोगन है कि चौकीदार ही चोर है। पैसे इसको देता है, खुद नहीं खरीदता। चाइना वाले क्या करते हैं, चाइना वाले अक्सर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं सरकारी सरपरस्ती में करते हैं, खुद कर रही होती है उनकी सरकार। यहां पे क्या हो रहा है, प्राइवेट बिजनेसमैन को फ्री फंड में पैसे दे दिए, उसने जाके इन्वेस्टमेंट कर ली वहां से, इंडिया ने खुद नहीं की। तो मेरे ख्याल से ये वही कोल माइन है अडानी की जिसके बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि इसने अपनी कोल माइन से कोयला उठा के और जो मर्जी प्राइस डाल देनी है, बांग्लादेश को सेल करना है, क्योंकि अपर लिमिट कोई नहीं डाली उन्होंने। और दूसरी बात ये सामने आई कि ये 2015 में कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। वाशिंगटन पोस्ट खबर लगा रहा है कि दी पावर परचेज एग्रीमेंट बिटवीन अडानी एंड बांग्लादेश वाज साइंड फॉलोइंग अ 2015 स्टेट विजिट बाय मोदी टू बांग्लादेश, where the Indian leader urged his counterpart Sheikh Hasina to facilitate the entry of Indian businesses into Bangladesh। वहां पर भी जाकर ये अडानी के लिए लॉबिंग करके आए खुद, बजाते खुद। जैसे राजा पक्सा के उन्होंने कहा कि मेरे मित्र को जरा आप कॉन्ट्रैक्ट देना अपने मुल्क के अंदर, तो गालिबन यहाँ पर उन्होंने बांग्लादेश के अंदर भी वही हरकत की है। शेख हसीना को कहा कि हमारे बिजनेसेस जो है उनको जरा एंट्री देना बांग्लादेश के अंदर, तो वो अडानी के लिए ठेके मांगने गए वहां पर, फॉरेन पॉलिसी के चक्कर में नहीं, अडानी के लिए ठेके मांगने गए वहां पे। ये होता रहा है जनाब। इसी पे आज बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया कि बांग्लादेश सीक्स न्यू टर्म्स फॉर अडानी कोल इलेक्ट्रिसिटी डील, वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बुरी खबर बताता हूं जो कि बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी। अडानी ने, ये जो बांग्लादेश ने उनको कहा ना कि आप इस डील को थोड़ा सा रीनिगोशिएट करें, रिवाइज करें, अडानी ग्रुप ने कहा है कि नहीं करेंगे। एक सेटबैक दे दिया है बांग्लादेश को, उन्होंने लेटर लिखा था इनको कि जरा इसको रीनिगोशिएट करें, क्योंकि मामला हाईलाइट हो गया ना अब, तो इसमें से बहुत सारी चीजें और भी निकलेंगी। तो उन्होंने अडानी ग्रुप ने कहा कि नहीं करेंगे भाई। बिजनेस स्टैंडर्ड को मैं यहाँ पर कोट कर देता हूँ, देखें रेफरेंस लगाना बड़ा जरूरी होता है। बिजनेस स्टैंडर्ड कहता है कि बट इन इट्स लेटर टू इंडियन रेगुलेटर्स दिस वीक Adani Power said the power purchase agreement is not being renegotiated. Varsha Chenani, an Adani spokeswoman, declined further comment. A spokesman for Nasrul Hamid, the Bangladesh Minister for Power, did not respond to request for comment. अब ये सूरत हाल है, वो बांग्लादेश वाले बात नहीं कर रहे, और यहाँ पर अडानीज जो हैं उन्होंने अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को लिखा है कि हम तो रीनिगोशिएट नहीं करेंगे, यानी कि वो जो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस उन्होंने कोट की हुई है उसी पे ये डील अगर चलेगी तो उसी पे चलेगी। अब यहाँ पर एक और सवाल आ रहा है, अब तक कितना माल बना चुके हैं इस डील से, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कितने पैसे ले लिए गए, कितने पैसे दिए गए इंडिया को और किसने दिए। ये मामला इसीलिए मैंने कहा ना इंटरनेशनल मीडिया में आ गया तो ये मज़ीद ख़राब होगा। और इसके अंदर देखिए आजकल जो जर्नलिस्ट हजरात है ना बहुत तेज़ हो गए, इनके जो बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो कि इंटेलिजेंस एजेंसियों से भी ज़्यादा शार्प होते हैं, खासतौर पर वेस्टर्न जर्नलिस्ट जो है, इनके पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि ये कहीं से भी डॉक्यूमेंट ढूंढ कर लेकर आ जाते हैं। इस ज़माने में हम रह रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जितना आज तेज़ है ना इतना कभी भी तेज़ नहीं रहा। आजकल उनके पास कई सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ये सारी चीज़ें आ गई हैं ना, तो उनके लिए काम आसान हो गया बहुत ज़्यादा। तो अभी भी टाइम है मेरे ख्याल से बांग्लादेश के अंदर इसको सीरियसली देखना चाहिए कि क्या हुआ क्या है असल में। और अगर इसमें बाहर से इंटरफेरेंस हुई है जैसे श्रीलंका के अंदर हुई, मोदी साहब ने दबाव डाला अथॉरिटीज़ के ऊपर कि आप मेरे मित्र अडानी साहब को कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं देते एनर्जी क्रिएशन का, बिजली पैदा करने का। तो अगर यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ है कि किसी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर दबाव डाला गया है तो उस चीज़ को सामने लेकर आना चाहिए, वरना इसको अवामी लीग को इसका फिर मजीद पॉलिटिकल लॉस हो सकता है।